नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी आज की एक्टिविटी सीट जो है वो मैथ सब्जेक्ट की है और इसमें आपको नंबर सिस्टम सिखाया जा रहा है। देखिए, एक सारणी दे रखी है सबसे पहले आपको, जिसमें 0 से 100 तक की संख्याएं दे रखी हैं। ये 0 और 1 2 3 4 ऐसे आप पढ़ेंगे तो आप 100 तक जा सकते हैं, ऐसे आपको दे रखी है। अब आपको इसको साथ में क्या बता रहे हैं, साथ में आपको ये बताया जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि 0 से 100 तक की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 0 के साथ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अतः 1 2 3 4 5 से अनंत तक, अनंत मतलब 100 पर गिनती खत्म नहीं होती, आप इसको गिनते जाए बहुत आगे तक जाएगी, मतलब खत्म ही नहीं होगी, इसका कोई अंत नहीं, इसलिए अनंत है। तो 1 से अनंत तक जो संख्याएं होती हैं यहाँ से लेकर और आगे तक, वे सारी होती हैं प्राकृत संख्याएं। और 0 से यहाँ से शुरू होकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो एक 0 का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ में आया। हमने ये समझा कि 0 हमारी क्या है, वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, और 0 से आगे 1 से लेकर फिर आगे तक वो सारी प्राकृत संख्याएं हैं। तो अगर हम 0 से शुरू करें तो सारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, अगर हम 1 से शुरू करें तो वो प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। अब देखिए, आपके लिए पहला इसमें जो क्वेश्चन है, पहला वो है, ये है कि सभी प्राकृत संख्याओं पर गोला लगाएं। यहाँ कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, तो गोला लगाना है। ठीक है, प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होगी, हमने यहाँ पढ़ा था प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हो रही, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके आप 100 तक ऐसे गोले लगाएंगे, तो फिर ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 1 से 100 तक पूरी 100। ठीक है, प्राकृत संख्याएं हमारी कितनी हो गई, इसमें जो ये सारणी है, सारणी के अनुसार 100 संख्याएं हैं। आगे आपसे पूछा गया कि सभी पूर्ण संख्याओं पर टिक लगाना है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पूर्ण जो संख्याएं होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं 0 से। तो हम 0 से टिक लगाएंगे। ठीक है, ऐसे इस तरह से, और 100 तक हम टिक लगाएंगे। तो ये कितनी संख्याएं हो जाएंगी, वो 100 हुई थी तो इसमें 0 और होगी, एक और जुड़ गई तो कितनी हो गई, 101। ठीक, अब तक हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू हो रही हैं। तो कौन सी पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है, ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है, जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से। तो 0 एक है ना, ऐसी संख्या है जो क्या है, पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। क्या कोई ऐसी भी संख्या है जो प्राकृत संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी संख्या जो प्राकृत संख्या तो हो लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो। ठीक है, ऐसी तो कोई भी नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या सीखा, अतः हम कह सकते हैं कि सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। अब देखिए, आपके लिए आपने क्या करना है, 5 बार 5 का और किसी भी गणित चिन्ह के साथ उपयोग कीजिए और जितनी पूर्ण संख्याएं आप बना सकते हैं बनाइए। देखिए कितनी अच्छी एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं करना, आपने 5 बार 5 लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5, 5 बार लिख दिया। अब इसके बीच में जमा घटा गुना भाग कुछ भी लगाइए, जमा घटा गुना जमा, जो आप लगाना चाहते हैं। ठीक है, लगाइए, और आपने यहाँ से पूर्ण संख्याएं बनानी है। ठीक है, फिर आप इसको हल करेंगे और पूर्ण संख्याएं बनाएंगे। ये चीज़ आपने, ये काम आपने कितनी बार करना है, 29 बार। ठीक है, इसमें आपने ये नहीं देखना कि जैसे है ना, हमने यहाँ पर 2 उत्तर लाना है, यहाँ पर 3, ना बिल्कुल भी नहीं, उत्तर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, पूर्ण संख्याएं बनानी, कोई भी पूर्ण संख्या है, 5 को 5 बार लिखना है। ऐसे भी आप कर सकते हो, 1 2 3, ये हो गया, फिर घटा कर दिया 2 बार, ये हो गया, है ना। 1 5 2 5 3 5 4 5 और 5 5, 5 बार 5 लिखें और उनके बीच में आप कुछ भी लगाएं। ठीक है, जमा घटा गुना भाग। और इसके लिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, ये सही तरीका होता है इसका, BODMAS, बदमाश। ठीक है, बदमाश भी कह देते हैं। तो बदमाश का फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, बदमाश तो याद रह जाएगा ना, बदमाश। B फॉर ब्रैकेट, O से ऑफ, ऑफ मतलब का, अगर कहीं लिखा हो तो B का हमने ब्रैकेट पढ़ लिया। D का मतलब डिवाइड, मतलब भाग। M मल्टीप्लाई गुना, A एडिशन जमा, S सब्ट्रैक्शन घटा।
आपके काम यहाँ से आएंगे। आप बस इतना ही रखें, ठीक है। अभी आप जो है ये ब्रैकेट ना लगाएं। सबसे पहले भाग करें, फिर गुना, फिर जमा, फिर घटा। ऐसे 5 को 5 बार लिखें और फिर उसके बीच में कोई भी चिन्ह लगाएं और फिर उसमें से आपने पूर्ण संख्या इस फार्मूले से निकालनी है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अपना फ़ोन नंबर उसके अंकों के बीच में जगह छोड़कर लिखिए यहाँ पर। जैसे इनका ही लिख लेते हैं 9891100380, ठीक है। ऐसे आप जो थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ करके लिखेंगे। फिर उसमें क्या करना है, उसके बीच में ये आपने लगाने, कहीं जमा, कहीं घटा, कहीं गुना, कहीं भाग, लगा करके उतनी प्राकृत संख्याएं बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। जैसे इन्होंने एक बार, इनका आंसर कितना आया 14। फिर आप क्या कर सकते हैं, आपका जो मोबाइल नंबर वो लिखेंगे। आप फिर क्या करेंगे, घटा की जगह जमा लगा देंगे, जमा की जगह घटा, है ना। कहीं पर गुना, कहीं पर भाग, कहीं पर घटा, कहीं पर जमा, बदल बदल के लगाएंगे। जितनी बार आप लगा सकते हैं उतनी बार, और अलग अलग आपने संख्याएं यहाँ पर बनानी है। लेकिन सारा काम स्वयं करना, नकल से बिल्कुल नहीं करेंगे। लास्ट क्या है आपके लिए, लास्ट है कि किसी भी कागज पर प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्याओं का कार्टून बनाइए। जैसे ये बना रखा है, ठीक है, ऐसे कार्टून बना देंगे। फिर उस कार्टून में ये रंग आपने भरने हैं जैसे दे रखे। तो ये हो गई हमारी 10 पूर्ण संख्याएं, 0 से शुरू होती हैं, है ना। 1 पूर्ण संख्या, 2 पूर्ण संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गई ना हमारी 10 पूर्ण संख्याएं। फिर हमने क्या करना है, पीला रंग किस में भरना है, सबसे छोटी संख्या में। सबसे छोटी संख्या क्या है, 0, उसमें हमने क्या भर दिया, पीला रंग। लाल रंग सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9, 9 में हम क्या भर देंगे, लाल रंग। नीला रंग 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित मतलब भाग होने वाली संख्या। तो यहाँ पर आपके लिए क्या होगा, 2 के पहाड़े में जो जो आ रहे हैं उन पर उनमें आपने नीला रंग भरना है। 2 में क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। तो इसमें आप नीला रंग भरेंगे, ठीक है। हरा पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या आपकी यहाँ पर। अब विषम और सम क्या होता है, देखो, जो 2 से भाग हो जाएं, या आप ऐसे याद रखें, जो 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। ऐसे जो 2 के पहाड़े में आ रहे हैं वो तो होते हैं सम संख्याएं, ऐसे याद रखें। और जो 2 के पहाड़े में नहीं आ रहे हैं वो होती हैं विषम संख्याएं, ठीक है। जो 2 के पहाड़े में आ जाएं सम, और जो 2 के पहाड़े में नहीं आए वो हैं विषम। तो आपके लिए यहाँ पर पहली विषम संख्या क्या होगी, 1, 1 में हरा रंग हम भर देंगे। गुलाबी में 5 का गुणज, 5 का गुणज मतलब जो 5 के पहाड़े में आ रहे हैं, ठीक है। 5 के पहाड़े में 5 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 5 में गुलाबी रंग भर देंगे। तो बेटा ये आपकी छोटी सी इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट थी। थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। आपने 5 को 5 बार लिखना है और उसके बीच में कोई भी इस तरह का चिन्ह लगाएंगे और फिर उससे आप पूर्ण संख्या निकालेंगे। तो अपनी आप आज की जो आपकी ये वर्कशीट है बेटा, इसको बहुत ध्यान से करें, बहुत ईमानदारी से करें। और कुछ ना समझ में आए तो आप अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन की मदद लें, और हम तो स्कूल में आपकी मदद के लिए हैं ही बेटा। और जो बच्चे अभी भी जो घर से पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं, फ़ोन से पढ़ रहे हैं, वो फ़ोन करके या मैसेज करके अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। थैंक यू।